गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हुण अपने कोले बेटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगोज़ ते मिल्क। हुण आपां इस चीज़ नूं अपना जिहड़ा है डायग्रामैटिकल प्रैजेंटेशन देनी है। देखो ओ एक्स एक्सिस ते आपां लैने आ रुपीज़, ओ वाई एक्सिस ते आपां लैनी है मार्जिनल यूटिलिटी। इधर मिल्क दी होगी, इधर मैंगोज़ दी होगी, नीचे दोनों पासे रुपीज़ होगी। ठीक है। हुण जे मैं फस्ट रुपी मैंगो ते स्पेंड करदी मैनूं किन्ने दी यूटिलिटी मिलती है बेटा? 12 यूटिल दी। ठीक है। हुण जो मैं दूसरा रुपया मैंगो ते खर्च करूँगी मैनूं किन्ने दी यूटिलिटी मिलूगी? 10 दी। ठीक है। हुण मैं जिहड़ा तीसरा रुपया है जे वो मैं मैंगो ते खर्च करदी हां मैनूं किन्ने दी यूटिलिटी मिलती है? 8 दी। ठीक है। उस तो बाद देखो आ 1 2 3 4 5 का मतलब इदां चौथा पंजवां रुपया नहीं हैगा। मिल्क के उत्ते पहला 1 रुपया खर्च हो रहा ना, मतलब इधर 3 गए तो इत्थों 2 जाएंगे। हुण इत्थे जिहड़ा मेरा पहला रुपया है उहदे तो मैनूं 10 दी यूटिलिटी मिलती है, फिर इत्थे मैनूं किन्ने दी मिलती है? 8 दी यूटिलिटी मिलती है। ठीक है। आह वाली लाइन है जिहड़ी बेटा ये अपनी लाइन ऑफ की हो जूगी? इक्वल सैटिस्फैक्शन हो जूगी। इत्थों आपां इन्हां सारे पॉइंट्स नूं ज्वाइन करते हुए एक नीचे तक लाइन लैके आवांगे बेटा। ठीक है। हुण आपां इत्थे गेन या लॉस शो करना है। ये तो एक्चुअल सिचुएशन, इत्थे तो सब कुछ ठीक है। हुण जे मैं अपना कोई इहो जिहा डिसीजन लवां कि मैनूं आ 6 यूटिल दी यूटिलिटी है जिहड़ी ये मिलती है जदों मैं चौथा रुपया है जिहड़ा इत्थे खर्च करूँगी। हुण जदों मैं चौथा रुपया इत्थे खर्च करूँगी मैनूं कितना फ़ायदा हो रहा है? आह वाली जिहड़ा मैनूं सारा पोर्शन है ये मिल रहा है, ये मेरा की हो गया? गेन होया। मतलब चौथा रुपया मैंगोज़ के उत्ते खर्च करन नाल मैनूं आ चीज़ मिलती है, राइट। हुण जो चौथा इत्थे स्पेंड हो गया इहदा मतलब सिर्फ पहला 1 रुपया है ना जिहड़ा वो इत्थे स्पेंड होगा जिहदे ते मैनूं 10 यूटिल दी यूटिलिटी मिलूगी। हुण मेरा लॉस कितना होगा? आ सारा मेरा की होगा बच्चे? लॉस। हुण डायग्राम सैल्फ एक्सप्लानेटरी होगी ना। गेन का पोर्शन छोटा है, लॉस का पोर्शन ज़्यादा है। शो की हो रहा है? नॉट इक्वल सैटिस्फैक्शन। मेरा लॉ की कह रहा है? आई शुड हैव इक्वल सैटिस्फैक्शन जदों मैं की करूँगी सेम जिहड़ा है रुपी लास्ट रुपी जिहड़ा मेरा स्पेंड होगा। मैं इत्थे मैं लिख दूँगी, इनू पॉइंट बना दो। ABCD गेन है जिहड़ा वो घट है किहदे तो? गेन मैनू घट हो रहा है तो लॉस मैनू ज़्यादा हो रहा है। सो वट विल आई डू? आई विल स्पेंड ₹3 ऑन मैंगोज़ प्लस ₹2 ऑन मिल्क। इस पॉइंट के उत्ते ही मैनू मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन है वो मिलनी है। ठीक है बच्चे। राजे ये तुहाडे कोल जिहड़ी फिगर नंबर 4 है ना उपर, इनू करन दी जरूरत नहीं हैगी। ठीक है। एक चीज़ होर इत्थे आह वाली लाइन है जिहड़ी इस ते लिख लेना है लाइन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बस लाइन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। सो ऊपर वाली आपकी डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डूइंग दिस। ठीक है। आपली कल डायग्राम करनी है, एक्सप्लेनेशन कर लेनी है। उस तो बाद बेटा थोड़े को आ जाती है मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इनू भी करने की जरूरत नहीं है, कट्टिया हुआ है। ठीक है। फिर अपने को नैक्सट आ जूगी राजे दी इंपॉर्टेंस, क्रिटिसिज्म ते डेरीवेशन ऑफ दिस डिमांड लॉ। ठीक है। इंपॉर्टेंस की है हुण इस लॉ दी? फस्ट है कंजम्पशन। हर एक कंज्यूमर जदों उन्हें मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लैनी है आपके लिमिटेड मीनस दे विचों, वट विल दैट कंज्यूमर डू? वो अपनी इनकम नू इस तरीके दे नाल स्पेंड करेगा कि लास्ट रुपी स्पेंट, लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच यूनिट यील्ड्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोडक्शन जदों असी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचना है तो असी प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचांगे। हर एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। ये वास्ते वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नू इस तरीके दे नाल इंप्लॉय करूगा दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर इज़ इक्वल। हर एक फैक्टर
ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਗਿਵਿੰਗ ਲੈਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਗੁੱਡਸ ਗਿਵਿੰਗ ਮੋਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਰੈਂਟ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਜਿਸ। कैपिटल ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, इंटरस्ट। वी आर पॉजिटिव थिंकर्स, सो विल टॉक अबाउट प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस भी मिलता होता है। ठीक है। सो नैक्सट होगा अपने कोल बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके नाल करनी है कि लॉन्ग रन फैक्टर, लॉन्ग रन दे विच हर एक फैक्टर नू उहदी जिहड़ी मार्जिन यूटिलिटी है या उहदी मार्जिन प्रोडक्टिविटी है उहदे अकॉर्डिंगली उसनू पैसा मिले। पब्लिक फिनांस। पब्लिक फिनांस हुंदा है बेटा सरकार दे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दा ब्यौरा। सरकार ने जो टैक्स लगाने ने, फिनांस मिनिस्टर ने टैक्स लाने ने, उन्हें देखना है कि हर एक टैक्स पेयर है वो सेम सैक्रीफाइस करे। ठीक है। हुण इदों गल नूं मैं तुहानूं समझाउणी है बेटा। देखो जदों मैं किसी तो 100 रुपया लवां, जिहदे कोल 100 रुपया है, जे मैं उहदे तो 100 लै लां, उहदे लई तां सारी दी सारी मनी चली गई। जिहदे कोल 1000 है उहदे तो मैं 100 लिया तो उहदी 10% गई। जिहदे कोल 10,000 है मैं उहदे तो 100 लिया तो 1% गई। जिहदे कोल 1 लाख है उहदे तो मैं 100 लिया, उहदा 0.01% गया। सो मार्जिनल सैक्रीफाइस ऑफ ईच टैक्स पेयर इक्वल का मतलब है बेटा टैक्स लाउण लगे ध्यान रखना है कि उहदी इनकम का कितना परसेंट जा रहा है। ठीक है। नैक्सट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेविंग एंड कंजम्पशन। देखो मेरी इनकम है, इनकम नू बेटा असी वाई दे नाल डिनोट करते हाँ। या तो मैं इनकम चों कंज्यूम कर लूँगी या मैं उन्होंने सेव कर लूँगी। हुण मैं अपनी इनकम नू इस तरीके दे नाल कंजम्पशन ते सेविंग दे विच वंडना है कि लास्ट यूनिट ऑफ द मनी स्पेंट ऑन प्रेजेंट कंजम्पशन should yield the same utility as the last unit of money kept in the form of saving। ਜਿਹੜਾ लास्ट रुपी मैं कंजम्पशन ते खर्च किया है तो लास्ट रुपी मैं सेविंग ते खर्च किया है, उन्होंने तो मैंने सेम सैटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। नैक्सट है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़। डिस्ट्रीब्यूशन कमोडिटी नू इस तरह के नाल असी डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि अगर असी थोड़ी जी भी चेंज करते हाँ तो उहदे नाल जिहड़ी उन्हां लोकां नू चीज़ां इस तरीके दे नाल डिस्ट्रीब्यूट होणियां चाहीदियां कि हरेक नू ओह सही तरीके दे नाल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नैक्सट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसैट्स। एक बंदा है कहंदा उहदे कोल मान लो कैश एसैट्स ने 1 लाख दियां, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर्म्स ਸੱਚ ਐਸ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਬੌਂਡ, ਸਟਾਕ, ਸ਼ੇਅਰਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर्म ऑफ एसेट्स 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ कि लास्ट यूनिट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन ईच फॉर्म शुड यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ਉਹਨੂੰ सेम सैटिस्फैक्शन है जी वो मिलनी चाहिए है। ठीक है बेटा, इत्थे तक इट्स एनफ फॉर यू क्योंकि तुसी लॉ नू समझना भी है। ठीक है, एग्जाम्पशनस, फिर उदी टेबल, दैन डायग्राम, दैन दिस इम्पोर्टेंस। ठीक है, टुमारो विल डू क्रिटिसिज्म एंड द डेरिवेशन ऑफ इट्स डिमांड कर्व एंड समवट we'll start with the consumer equilibrium. So till then goodbye। डेली वीडियोज़ नू सुनना है, फीडबैक देनी है, be regular, be attentive, be positive। So happy learning, stay safe, bye bye।